क्या पाकिस्तान में पेट्रोल 400 रुपये लीटर होने जा रहा है? अगर इसका जवाब हाँ में है तो कैसे? तो इसमें सऊदी अरब और रशिया का क्या किरदार है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल चाल है? तो पाकिस्तान में क्या पेट्रोल 400 रुपये लीटर वाकई होने जा रहा है? तो इसका जवाब हाँ में है। तमाम माशी माहिरीन और जितने भी माशी इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो 400 रुपये लीटर हो जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि डॉलर की प्राइस जो है वो दिन ब दिन पाकिस्तान में कम हो रही है, ठीक है, और मार्केट में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस में बढ़ने का इम्कान हो, बल्कि पिछले दिनों 12 रुपये कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा था। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस 400 रुपये लीटर क्रॉस हो जाएगी? तो आइए बताते हैं आपको कैसे होगा। पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट बेस है। हमारा जितना भी ऑयल है उसमें से 90% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। 10% पाकिस्तान में निकलता है, लेकिन उसमें भी बतदरीज कमी होती जा रही है। 2014 तक हमारे जो तेल के ज़खायर थे, तेल के कुएँ थे, वो तकरीबन 100 के करीब थे, जो अब कम होकर सिर्फ 47 रह गए हैं। और पाकिस्तान में जो तेल एक्सप्लोरेशन की कंपनियां हैं वो भी एक एक करके काम छोड़ती जा रही हैं। उसकी बड़ी वजह जो है अदम अदायगियाँ हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि डॉलर का बहरान है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो इंतहाई कम है। तो उसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां जो बाहर से जो तेल की एक्सप्लोरेशन करती है, अपना इक्विपमेंट लेके आती हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो पाकिस्तान आने से भी गुरेजा है। और तकरीबन 11 से 14 के करीब कंपनियां जो है वो पाकिस्तान में काम छोड़कर जा चुकी हैं। तो एक तो ये बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में तेल निकलता नहीं है, जो निकलता है वो भी कम होता जा रहा है। अब ये हमें सारा जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है। आपको पता है कि इन दिनों डॉलर पर जो है वो डंडा एक सवार है, जिसकी वजह से जो स्पेकुलेशन या जो सट्टेबाजी होती थी, जो मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत बढ़ा दी जाती थी, वो रुक गई है, बल्कि इसकी जो है ये अपनी असल वैल्यू की जानिब गामजन है। लेकिन होता क्या है कि जब डॉलर जो है वो नीचे आता है तो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी इंपोर्ट बेस है। आपने एक्सपोर्ट्स भी अगर करनी है तो उसके लिए भी आपको रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है, जिससे हमारे मुल्क में डॉलर बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जो है आउटफ्लोज और इनफ्लोज के खौफनाक बहरान का शिकार है। हमारी रेमिटेंसेज मिला लें, हमारी सारी एक्सपोर्ट्स मिला लें, तो हमारी तकरीबन जो है वो सालाना जो एक्सपोर्ट करके सारा जो हमारे पास डॉलर आते हैं वो तकरीबन 50 से 55 अरब डॉलर आते हैं। लेकिन जो ही मुल्क में प्रोडक्शन शुरू होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू होती है, तो हमारी जो इम्पोर्ट है वो बढ़कर जो है तकरीबन 80-90 बिलियन डॉलर तक चली जाती है। तो जो ये गैप है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसको फिल करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर तो मौजूद नहीं होते और इसके अलावा और कोई सोर्स भी नहीं है कि जिससे हमारे पास डॉलर आ सके। तो एक्सपोर्ट ही एक ऐसा मेन सोर्स है या रेमिटेंसीज है जिससे डॉलर आता है, तो वो इतने कम हैं कि जो हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते, जिसके लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। उन कर्ज़ों पर सूद की अदायगी भी डॉलर्स में होती है। और पाकिस्तान में जितने IPPs रेंटल पावर प्लांट लगे हुए हैं, इनको जो पेमेंट की जाती है, कैपेसिटी पेमेंट की जाती है, ये भी हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदा किया हुआ है कि ये डॉलर्स में करेंगे। इंडिया में भी ये मसला है, लेकिन इंडिया में उनको पेमेंट जो है वो इंडियन रुपीज़ में की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये डॉलर्स में की जाती है। तो जो सबसे बुनियादी वजह है हमारी करेंसी की डीवैल्यू होने की, वो हमारा इनफ्लोज और आउटफ्लोज का मसला है कि हमारे पास इतना डॉलर आता नहीं है जितना बाहर चला जाता है। जो डॉलर है वो डॉलर की प्राइस नीचे आती है तो मुल्क में इंपोर्ट बढ़ जाती है। आप देख लें, साबुन, शैम्पू, कपड़े, कुत्ते बिल्लियों की खुराक तक जो है वो हम इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारी दवाइयों का 90% रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होता है। तो ये सारी पेमेंट्स जो है वो डॉलर में होती हैं। तो डॉलर के ऊपर जब आपका डॉलर की डिमांड पड़ती है तो हमारी करेंसी अंडर प्रेशर होती है और उससे डीवैल्यू होती है, तो हमारे बैरूनी कर्जे भी उनमें खरबों रुपए का इजाफा हो जाता है और उसके अलावा डॉलर्स भी मुल्क में शॉर्ट रहते हैं। दूसरे जो दो मेन प्लेयर हैं दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट करने के, वो एक सऊदी अरब है, दूसरा रशिया है। सऊदी अरब जो है वो आपको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने नियोम सिटी बनाने का ऐलान किया था। आप इससे अंदाज़ा करें कि उस नियोम सिटी का जो बजट रखा गया है वो तकरीबन 500 बिलियन डॉलर का जो है वो बजट का अंदाज़ा लगाया गया है कि मिनिमम जो है उस पर 500 बिलियन डॉलर, और यहाँ तक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो तकरीबन 1 ट्रिलियन डॉलर तक चला जाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का टोटल कर्जा है जो 125 से 30 बिलियन डॉलर है। तो 500 बिलियन डॉलर के वो जो शहर बन रहा है, इसमें 4 बार हमारा कर्जा अदा हो सकता है। अब दूसरी तरफ जो है वो रशिया है। अब सऊदी अरब जो है वो कहते हैं जी हमने ये शहर बनाना ही बनाना है, मोहम्मद बिन सलमान इसके लिए बड़े पुरअज़्म है। दूसरी तरफ जो रशिया है वो यूक्रेन में वॉर लड़ रहा है, और आपको पता है कि रशिया जो था अपनी 40% गैस और ऑयल जो था वो यूरोप को इंपोर्ट करता था। तो पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक है उन्होंने रशिया पर पाबंदियां लगाई गई हैं।
अब रशिया का जो ऑयल है वो चंद ममालिक ले रहे हैं और रशिया को उसकी कीमत भी कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो सस्ते दामों और उस पर जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ उन्होंने लगा दिया था कि 60 डॉलर जो है वो फी बैरल जो है, इससे ऊपर रशिया तेल नहीं बेच सकता, कोई भी मुल्क जो है इससे ऊपर खरीदेगा नहीं। तो रशिया को जो यूक्रेन वॉर है वो बड़ी महंगी पड़ रही है। आप अंदाज़ा लगा लें कि रशिया में जो जो उन्होंने ईरान से ड्रोन खरीदे गए हैं, अब वो ड्रोन जो कामिकाज़ी ड्रोन है वो जाके खुद कुछ बम्बार्ड ड्रोन कहलाते हैं, उनके साथ बम बांधा होता है, वो ड्रोन जाके टारगेट से टकराते हैं और तबाह हो जाते हैं और वो टारगेट भी तबाह कर देते हैं। अब वो जो है एक ड्रोन जो है रशिया को वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार डॉलर का पड़ता है। उसके मुकाबले में अगर कोई गाइडेड मिसाइल रशिया दागता है तो उसकी कीमत जो है वो 50 से 60 हज़ार डॉलर से लेके 1 लाख डॉलर तक भी होती है। वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी का मिसाइल है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि रशिया को भी बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए इस वार को लड़ने के लिए, क्योंकि ये वार जो है अभी लंबी चलनी है, क्योंकि एक तरफ पूरा वेस्टर्न ब्लॉक है और दूसरी तरफ रशिया है, और दोनों ही इस इंतज़ार में है कि कौन फ्रीक पहले थकता है, कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो यूक्रेन की मदद करना बंद करता है, अमेरिका मदद करना बंद करता है, या रशिया के पास इतनी पैसों की कमी हो जाती है कि वो तंग आकर इस वार को ख़त्म कर दे। तो दोनों तरफ से इस लड़ाई को तूल दिया जा रहा है और एक दूसरे के थकने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रशिया को भी जो है वो आने वाले दिनों में बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए वार के लिए। तो अब सऊदी अरब और रशिया ने फैसला किया है कि वो दोनों जो है ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्शन कम करके। अब आने वाले दिनों में जब ये इस पे प्रोडक्शन पे कट लगेगा तो डेफिनेट बात है कि आलमी मार्केट में तेल की प्राइसेस जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि जिससे अभी डॉलर्स का इनफ्लोज बढ़ जाए और आउटफ्लोज रुक जाए। तो जैसे ही आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो है वो कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तान पे उसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह यह है कि हमने एक मसनूई तौर पर या डंडे के ज़ोर पर डॉलर को कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन ये ज़्यादा अर्सा नहीं चलने वाला, क्योंकि जैसे ही बैरूनी अदायगियाँ जो हमने कर्जे लिए हैं उन पर सूद पे करना है और कर्जे वापस करने हैं, तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो तेज़ी से नीचे आएंगे, और जैसे ही रेट भी कम होगा तो हमारी इंपोर्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी तो पाकिस्तान ने इंपोर्ट को किसी ना किसी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। कहने को IMF के मुआहदे के तहत हमने इंपोर्ट खोल दी है, लेकिन जब इंपोर्ट करने के लिए बैंक में LCs खुलाई जाती हैं तो उस तरह बहुत सारे ताजिर कहते हैं, बहुत सारे जो बड़े इंपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि हमें उस तरह डॉलर्स फराहम नहीं किए जाते। तो ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में डॉलर के ना आने का, उसकी वजह से जो है वो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। तब इस सारे मसले का हल क्या है? तो मसले का हल सिर्फ यही है कि हम जैसे तैसे अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20 बिलियन 30 बिलियन डॉलर तक बढ़ाएं, और मुल्क में जो है वो इनफ्लोज डॉलर का इनफ्लोज, जैसे ही डॉलर का इनफ्लोज आएगा तो इस पे चाहे स्पेकुलेशन होती रहो, चाहे इसकी स्मगलिंग होती हो या कुछ भी होता हो, तो हमारा डॉलर जो है वो स्टेबल रहेगा, मुल्क में जो इकॉनमी है वो स्टेबल रहेगी। तो इसका सिर्फ यही हल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।